बिहार में गुंडों का प्रतीक कौन है और रावण का प्रतीक कौन है, बिहार के अति पिछड़ा समाज जानता है। ये गलतफहमी में मत रहिए। नमस्कार, मैं हूं रोहित। आप देख रहे हैं बिहारी कलम। आज बिहार विधानसभा में जिस तरह से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है, भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी और लालू पर सम्राट चौधरी ने बात कही है। तेजस्वी यादव के दशरथ और राम वाले बयान पर सम्राट चौधरी ने किसको रावण बताया है, हम आपको सुनाएंगे। उतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने सुशासन का नाम लेते हुए नीतीश कुमार को बिहार के विकास पर योगदान देने हेतु धन्यवाद किया है। इस दौरान सदन में हंगामा भी हुआ। आइए क्या कुछ आज बिहार विधानसभा में हुआ है, आपको सुनाते हैं। माननीय सदस्य, आपको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकर बिहार में 1,65,000 करोड़ का विशेष पैकेज देने का काम किया है और आगे उसका भी काम चल रहा है और आगे के दिनों में भी जहां पर बिहार को जरूरत पड़ेगी पूर्ण रूप से भारत सरकार का बिहार को सहयोग मिलता रहेगा, एकदम बेफिक्र रहिए। अभी कई साथी कह रहे थे क्राइम, नीतीश कुमार जी का इमेज ही है सुशासन के साथ विकास करना और ऑर्गेनाइज क्राइम यहां नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी के राज में मुख्यमंत्री के आवास में बैठकर गुंडागर्दी या राजपाट नहीं चल सकता है जिससे कि अपराधीकरण हो। हम लोगों ने वो दिन देखा है जब बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था और बिहार के एक अन्य मार्ग में बैठकर उसकी वसूली करने का काम किया जाता है। यह भी जानना चाहिए आप लोगों को। नहीं है पता तो पता कीजिए। आप सोचिए, लोग कह रहे थे अभी कह रहे थे, अभी ये लोग चर्चा कर रहे थे माननीय विधायकों की बात कर। किसने ट्वीट किया था? कौन कह रहा था खेला होगा बिहार में? खेला हो गया ना। हम लोगों ने तो कहा था कि खिलौना देंगे, बच्चे को खिलौना दे दिया गया। आप साथियों समझिए, कोई ऑफिशियल अपने ट्वीट से यह कहे कि 17 विधायक जनता दल यू का गायब हो गया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। कोई अपने ऑफिशियल साइट से कह रहा हो, कोई आप सोचिए। और कोई व्यक्ति यहां आया और इस सदन में कहा कि नीतीश बाबू आप तो राम है, दशरथ है, अपना ही राम बन गया। अरे बिहार में गुंडों का प्रतीक कौन है और रावण का प्रतीक कौन है, बिहार के अति पिछड़ा समाज जानता है। यह गलतफहमी में मत रहिएगा। राम राज की कल्पना कभी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन से नहीं हो सकता है, यह पूरा देश जानता है। और आप लोग बोल रहे हैं कि राम राज, राम का शब्द जिस पार्टी ने कहा कि राम ही काल्पनिक हो, वो लोग राम की बात कर रहे हैं जिसने सब दिन विरोध किया हो। इसलिए आज बिहार के बजट पे चर्चा आप लोग लगातार कर रहे हैं। आज यदि जीएसटी इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में नहीं लाया होता तो जो दुनिया में आर्थिक स्थिति का हाल आप देख रहे हैं, दुनिया में कहीं भी जीडीपी का हाल का बुरा हाल हो गया है। कोई भी 5% से ऊपर ग्रोथ रेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार देश भी बढ़ रहा और बिहार भी बढ़ रहा। और यह कंज्यूमिंग स्टेट है, हमको टैक्स नहीं मिलता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार को टैक्स नहीं मिलता था। बिहार को टैक्स मिलना शुरू हुआ। यदि दूसरे राज्यों में फैक्ट्री थी और हमारे यहां फैक्ट्री नहीं था, हमारे यहां आर्थिक स्थिति खराब थी, हम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन हमको आर्थिक रूप से सहयोग करने का काम और समय बनाने का काम किसी ने किया, तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जीएसटी जब आया, हम कंज्यूमिंग स्टेट है, हमको टैक्स नहीं आता। पहले जहां बनता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था, उस स्टेट में सारे चीजों को देने का काम किया जाता था। लेकिन आज पूर्ण रूप से जिस स्टेट में कंज्यूम हो रहा है, उस राज्य को पूरी तरह
टैक्स देने का काम किया जा रहा है। आज देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नियुक्ति और रोजगार देने का काम किया जा रहा है। महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया जा रहा है। विभिन्न वर्गों का कल्याण किया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक नीतिगत फैसला लिया और पूरे प्रदेश में एक एडिशनल पीएससी सभी विधानसभा क्षेत्रों में और 4 हेल्थ सेंटर बनाने का निर्णय लिया। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल नहीं था, हाई स्कूल हमारे पंचायतों में उपलब्ध नहीं था। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ा फैसला लिया गया और सभी पंचायतों को हाई स्कूल उपलब्ध कराने का, +2 हाई स्कूल देने का काम किया गया। आज लगातार कृषि के क्षेत्र में आपने देखा, कृषि रोड मैप 1, 2, 3 कैसे लगातार बिहार के विकास हो, कृषि के क्षेत्र में कैसे हमारे बिहार के अनाज, बिहार कैसे समृद्धि हो अपने स्तर पर, इसकी चिंता करने का काम किया गया। और रोड मैप के माध्यम से किसानों की चिंता की गई, किसान कैसे समृद्ध हो, आर्थिक रूप से समृद्ध हो, इसकी चिंता करने का काम किया और आगे बढ़ाए। आज रोड मैप 4 जो है, इसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि बिहार के किसानों के उत्पादन अधिक से अधिक हो, इसकी भी चिंता करने का काम किया।